हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर एस 360 लर्न फॉर इवन। कि जंग हो या प्यार हो भरपूर होना चाहिए। कि जंग हो या प्यार हो भरपूर होना चाहिए, मतलब प्यार मतलब यहाँ पे हमारा रिलेट है अपने लक्ष्य से प्यार। ठीक है, जंग हो या प्यार हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो भी हो हक में मंजूर होना चाहिए। कि कट चुकी है ज़िंदगी पत्थर को तोड़ते तोड़ते, आज उसके हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। कोहिनूर होना चाहिए मतलब कि जब आप मेहनत करेंगे अपने लक्ष्य के लिए, उसके बाद जो आपको प्राप्त होगा वही आपके लिए कोहिनूर होगा। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं जो हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, यहाँ तक पढ़ा चुके थे एटम क्या होता है, एटम के अणु परमाणु आयन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आवेश क्या होता है, आवेश के क्वालिटी क्या होती है, फिर उसका करंट क्या होता है। देन हम बात करेंगे ड्रिफ्ट करंट क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसके बाद बात करेंगे कूलाम का नियम, कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत फ्लक्स डेंसिटी, और बात करेंगे हम उसमें विद्युत विभव क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चार्ज से। चार्ज बेसिकली होता क्या है, ठीक है, चार्ज बेसिकली होता क्या है, चार्ज हेडिंग डाल देते हैं फर्स्ट पॉइंट। आज लेक्चर का पहला टॉपिक है, ये क्लास हमारी है 3, ठीक है, लेक्चर 3 है, लेक्चर हमारा 3 है। तो आज हमारा पहला टॉपिक है चार्ज। चार्ज चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश। ठीक है, आवेश, इसको डिफाइन कर सकते हैं आप। चार्ज इट इज, यह एक इंग्लिश में पहले था फिर उसको हिंदी में इट इज अ इमेजिनरी फिनोमिना 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 ऑफ एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, सब्सटेंस which experience a force of attraction or repulsion। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब कि इमेजिनरी मतलब एक काल्पनिक, और फिनोमेना मतलब एक गुण है, जो किसी पदार्थ का ऐसा काल्पनिक गुण होता है वह विद्युत क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। ठीक है, तो हम लोग जो हम अब तक पढ़ते चले आए हैं कि Q बराबर होता है एन ई, लेकिन ये होता कैसे है आज हम आपको ये बताएंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, और एक किस कंडीशन में होता है Q बराबर एन ई। ठीक है, इसका यूनिट होती है, आवेश की मात्रा होता है कूलाम। ठीक है, तो ये होता कैसे, मान देखिए अब हम बताते हैं आपको कैसे होता है। यहाँ पे सब कुछ प्रैक्टिकल फिजिकली तो नहीं करवाया जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम मानते हैं देखिए कोई कंडक्टर है, ठीक, क्योंकि कंडक्टर में ही आवेश मतलब करंट का फ्लो होता है, और यहाँ पे देखिए ये है, इसका ये एरिया है जो क्रॉस एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। और आप अंत तक बने रहेंगे तो आपका जरूर कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और आप कुछ नया सीख के जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम बात करते हैं, ये जो यहाँ तक है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, डी, डी डिस्प्लेसमेंट है। तो इससे निकल के फार्मूला जो हमारा आया है, तो Q बराबर एन ई ए डी, जहाँ पर एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, और डी है आपकी डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। तो एक किस कंडीशन में फार्मूला होता है, अब हम आपको बताएंगे। कंडीशन फॉर फार्मूला Q बराबर NE, यह उस कंडीशन में होता है जब हमारे पास, कंडीशन का टर्मिनोलॉजी क्या है, शब्दावली। टर्मिनोलॉजी मतलब होता है शब्दावली। देखो भाई, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप समझिए बातों को, ठीक है। और हम PDF जो प्रोवाइड करेंगे आपको, तो उसमें पूरा क्लियर रहेगा, ठीक है। तो जब हमारा क्या रहेगा, एरिया ये बराबर होगा 1 मीटर स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट होगी जो 1 मीटर होगी, मतलब कि यूनिटी क्रॉस सेक्शन एरिया और यूनिटी डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन में हमारा होगा Q बराबर NE। अब आपको हम दिखा देते हैं, यूनिटी जब हो जाएगा A बराबर 1 मीटर स्क्वायर और D बराबर 1 मीटर हो जाएगा, तो हम यहाँ फार्मूला में रखते हैं, ये जो फार्मूला हमारा है यहाँ पे, ये हमारा फार्मूला, ठीक है। तो जब इसमें हम रखते हैं Q बराबर NE EAD में, तो Q इक्वल होता है N E इंटू 1 मीटर स्क्वायर इंटू D मीटर, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा Q बराबर NE। तो हमारा फार्मूला किसी कंडक्टर के लिए यहाँ पे तब आता है जब यूनिटी क्रॉस सेक्शन एरिया होती है और यूनिटी डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। और हम आपसे बात करते हैं कि आवेश का वैल्यू, जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है, आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। क्योंकि हमने आपको बताया यहाँ पे N इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम आपसे कहते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन हमारा कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम, ठीक है, 1 कूलाम में। तो 1 कूलाम ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलाम आवेश के लिए, ठीक है। तो हम फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, Q बराबर होता है, Q बराबर फार्मूला हमारा क्या है, देखिए इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इसको नीचे कर देना, ठीक है। Q बराबर हमारा क्या होता है, Q बराबर NE होता है, ठीक है। अब ये हो जाएगा, हमारा दिया है 1 कूलाम आवेश, ठीक है, 1.6 कूलाम आवेश क्या दिया है, 1 कूलाम, ठीक है, 1 कूलाम में Q बराबर दिया हमारा 1 कूलाम, N बराबर दिया है, फाइंड करना है, और E बराबर हमारा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, N की वैल्यू क्या हो जाएगी, N इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E। तो Q का मान हमें पता है 1, और E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं, तो N बराबर हमारा आ जाता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये होता है हमारा 1 कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये उसी कंडीशन में होती है जब हमारे पास यूनिटी क्रॉस सेक्शन एरिया होता है और यूनिट डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो अब इसको हम इरेज करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, इसके बाद हम इसके फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं, मतलब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इरेज करते हैं के लिए, ठीक है। और बहुत ही मज़े से आपको पढ़ा रहे हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस की बात नहीं है, आप भी मज़े लेते रहिएगा। कि साला झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, कुछ करो। तो यहाँ पे लोग केवल भाग रहे हैं पैसे के पीछे। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है समय और शिक्षा। अपने ऊपर समय इन्वेस्ट करो, रुपया दूसरे के ऊपर इन्वेस्ट करो, क्योंकि जो रुपया इन्वेस्ट करते हैं दूसरों के ऊपर, वो मालिक होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो समय खुद को देता है, रुपया कौन लेता है, जो नौकर होता है वो रुपया लेता है, ठीक है। देता कौन, जो मालिक। तो आप अगर समय अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे और लर्निंग को बढ़ाए रखेंगे, तो आप एक ओनर बनेंगे। तो आप इंटरनेट में क्या चाहते हैं, आप लोग वर्कर बनना चाहते हैं या मालिक, डिपेंडिंग ऑन योर थॉट्स।
ये देखो यार, इरेजर थोड़ा सा हल्का है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो अब हम बात कर देंगे हमारी हेडिंग क्या रहेगी, चार्ज कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज, आवेश के अभिलक्षण, आवेश के अभिलक्षण, आवेश के अभिलक्षण क्या है, हम पॉइंट वाइज आपको बता रहे हैं, ठीक है। और बहुत ध्यान से सुनिए। पॉइंट वन क्या है, पॉइंट वन क्या है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कोई पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव चार्ज है एकांक धनावेश पर, ठीक है। हमारे पास पास क्या है, एकांक धनावेश है, ठीक है। एकांक धनावेश के लिए, ठीक, यहाँ पे हम आपको लेक्चर के रूप में बता रहे हैं, मतलब कि कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड कर रहे हैं, और इसको जो थ्योरेटिकल है नोट्स में आपको कंप्लीटली मिल जाएगा, ठीक है। तो एकांक धनावेश के लिए कंडीशन में क्या होता है कि जो इसका फ्लो होता है, मतलब आवेश से चल करके अनंत पे समाप्त होती है, ठीक है। एकांक धनावेश से चल करके अनंत पे समाप्त होती है, ठीक। और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है एकांक ऋणावेश। एकांक ऋणावेश के लिए क्या होता है, एकांक ऋणावेश के लिए हमने जो भी आपको बताया है कि जब ये एकांक ऋणावेश है तो इसके लिए अन्य चीजें पॉजिटिव चार्ज की तरह होगी, ठीक है, पॉजिटिव की तरह होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अनंत से आवेश आएगा, ठीक है, इनफाइनाइट। और थर्ड क्या है, थर्ड है जब तो चार्ज है, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव। तो चूंकि हमने आपको बताया है कि कोई भी आवेश पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है, ठीक है, तो यहाँ से जाएगा इधर पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है, इधर से इधर, ठीक है। हम लोग क्या है ना, देखिए यहाँ से जानते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक लाइन, इसे क्या बोलते हैं, देखिए सॉरी, इसको बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं, एक, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं। तो आपको हम जानकारी के लिए बता देते हैं, वैद्युत बल रेखाएं एक खुला वक्र प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव से जाकर निगेटिव पर समाप्त होती हैं, जबकि वहीं चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं कि नॉर्थ से चल के साउथ पर खत्म तो होती हैं, ठीक है, नॉर्थ से चल के साउथ पर खत्म होती नहीं है, यहाँ से नॉर्थ चल के साउथ पे जाती है, फिर इसके अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं, जबकि ऐसा हमारे आवेश की कंडीशन या वैद्युत बल रेखा की कंडीशन में नहीं है। तो आप एक प्रेजेंट ओपन खुला परिपथ, जब हमारा यहाँ से जुड़ेगा नहीं अंदर तो खुला परिपथ ही रहेगा, खुला परिपथ। और यहाँ पे क्या है, क्लोज सर्किट, ठीक है, प्रेजेंट करती है। और पांचवा फिनोमेना क्या हमारा, आवेश के पास स्टोर एडिशन का गुण होती है। जैसे कि आपके पास मोबाइल है, मोबाइल तो सभी के पास होगा आज के समय में। तो जब मोबाइल में क्या होता है ना कि हम जैसे मान लीजिए एक बार चार्ज किए तो उसमें 20% है चार्ज, फिर दोबारा हम कुछ टाइम बाद उसे हम पुनः चार्ज में लगाते हैं, तो उसमें चार्ज का स्टोरेज होता है, ठीक है, चार्ज स्टोर होती है पुनः। जैसे मान लो 20% था, फिर चार्ज में लगाएं तो 30% हुआ, मतलब कि उसमें 10% जो बढ़ा वो उसमें ऐड हुआ, तो उसे हम कहते हैं क्वांटिक एडिशन का गुण, क्वांटीकरण नहीं, एडिशन का गुण, एडिशन का गुण, ठीक है। और मोबाइल तो आप लोग जरूर चार्ज करेंगे, आजकल तो नया ट्रेंड चल रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, तो अगर लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करना है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से दूर रहो, ठीक है, नहीं तो फिर पहुंचोगे लक्ष्य तक, लेकिन क्या होता है ना कि डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लेकिन
आपको लक्ष्य तक पहुंचने में टाइम लग जाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप क्या है, अगर यहाँ पे देखिए ये आपका फ्रेंड है, ठीक है, ये तुम्हारा फ्रेंड है और ये यू हो, तुम है, ठीक, और आपका डेस्टिनेशन है यहाँ पे, लक्ष्य, अचीवमेंट मतलब लक्ष्य यहाँ पे, ठीक। तो यही आपका फ्रेंड है, जो आपका फ्रेंड है, यही उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये भी चल रहा है, आप भी चल रहे हैं। ये है आपका फ्रेंड, इसके पास नो गर्लफ्रेंड, नो जीएफ, जीएफ मतलब कि नो ट्रैफिक, किसी भी रूट पे चलना है आपको, एक रूट है, ये मान लीजिए ये रूट है आपका, ठीक है, ये रूट है और यहाँ पे आपका लक्ष्य है, यहाँ तक जाना है, और ये आपके दोस्त हैं, इनके पास है एक जीएफ, जो कि डिस्टर्बेंस नहीं करते आगे पढ़ाई में, लेकिन हम कितना भी कर रहे हैं लेकिन समय हमारा तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हैं महिला मित्र हैं, इनके लिए क्या है, ट्रैफिक का काम करती हैं, ट्रैफिक का काम, ठीक है। तो आप ही बताइए, जिसमें ट्रैफिक ज़्यादा रहेगी उस पर आप जल्दी पहुंच पाएंगे अपने लक्ष्य तक, या जिसमें ट्रैफिक नहीं रहेगी? तो ऑब्वियसली आप जिसमें ट्रैफिक कम रहेगी उस पर आप जल्दी, कम का मतलब यहाँ पे आप नहीं के बराबर, और यहाँ पे ट्रैफिक है, तो आप समझ सकते हैं कहाँ से आपको जाना है। समझदार हो चुके हैं सभी लोग, 18-20 साल के होंगे, समझदार हैं, ठीक है। लक्ष्य प्राप्त के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम इरेज करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ तो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें बोल रहे हैं ये चीज़ें उसमें नहीं रहेगी, उसमें विस्तार से लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और लेक्चर को ध्यान से लेते रहिएगा। ये इट्स लाइक टू ए मेडिसिन, इंजर्ड हो जाता है उसको दवा देखने से नहीं, खाने से ठीक होता है। उसी प्रकार से ये चीज़ें आपको आने से नहीं बल्कि सिर्फ अपने अप्लाई करने से आएगी आपको, ठीक है। चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है यदि आप करना चाहें तो। इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट इज डिपेंडेंट ऑन योर थॉट्स, व्हाट आर यू थिंक अबाउट योर पर्पज, अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर वर्क, अबाउट योर इनर सोल। देखिए भाई, बहुत जुगाड़ से बोर्ड हम तैयार किए हैं, लेकिन क्या करें यार, आप लोगों को पढ़ाना है इस पर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड किए हैं हम अलग से पेज लगा करके, अभी इसका वीडियो हम आपको शेयर करेंगे कैसे हमने इस बोर्ड को बनाया था। अभी आपको पढ़ाते पहले तो हमारा क्या होगा, 2 टॉपिक खत्म हो गए। आवेश के गुण क्या हैं, आवेश क्या है, समय लगेगा लेकिन सक्सेस डिमांड टाइम, क्योंकि हम किसी भी नॉलेज को अच्छे से जानना है तो हमको उसकी तह तक जाना पड़ेगा, तह तक जाने के लिए हमको समय लगता है, ठीक है। तो वही कहते हैं, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ नहीं कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे लाखों सागर की तह मिल जाएगा, कुछ ना मिले तो हाथ समझना मेहनत अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। तो आज से आप स्टार्ट करना ही स्टार्ट है, मतलब किसी भी काम को करने से पहले उसको एक बार समझ लें अच्छे से, लेकिन जब उस पर आप स्टार्ट कर दिए हैं तो उस पर चलते जाना तब तो आपको लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जहाँ पे रुकिए वहीं से आपका पतन चालू है, ठीक है, फॉल डाउन। ये तो हो गया। अब करंट होता क्या है, करंट तो आवेश हो गया, करंट क्या होता है, करंट हम लोग, हमारा दूसरा टॉपिक है करंट। करंट CURRENT, करंट मतलब क्या होता है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा होती क्या, आई बराबर हम लोग पढ़े हैं बहुत ही मजे से, आई बराबर होता है Q/T, Q/T होता है कूलम्ब प्रति सेकंड, इसका फार्मूला होता है। तो ये बेसिकली कहाँ से आता है, ठीक है, कि करंट आता कहाँ से है और इसको फ्लो के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो एक आपने सुना होगा अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग प्रेजेंट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसे प्रेजेंट करते हैं VD से। क्योंकि आप लोग जानते हैं, सिंपल देखिए, वेलोसिटी मतलब वेग, वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो हम सिंपल वेग से आपको रिलेट कराते हैं और आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। अंत तक बने रहिएगा।
अगर यहाँ पे आए हैं तो अंत तक बने रहिएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। टाइम लगेगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट सिंपल हम बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? सॉरी यार, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और हमने अभी देखा है कि आई बराबर होता क्या है? आई बराबर क्यू बाई टी होता है। आई बराबर क्यू बाई टी होता है, लेकिन हमने अभी आपको आवेश पढ़ाया है तो क्यू बराबर होता क्या है? आवेश जो हमने आपको पढ़ाया, आवेश क्यू बराबर होता है एन ई ए डी, आपको हमने पढ़ाया है, ठीक है। एन ए डी, ठीक। इसमें आप लोग तो जानते हैं, ए है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ए है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम क्यू का मान यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। आई बराबर हो गया यहाँ से, क्यू का मान रखते हैं एन ई ए डी, यहाँ से हो गया टी। तो आप इसको हम थोड़ा सा अलग करते हैं, एन ई ए डी अपॉन टी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या हमने बताया, यही इसके लिए होगा, वीडी के लिए, ठीक है। ये कंडक्टर के लिए, कंडक्टर में हमने क्या माना है? डिस्प्लेसमेंट टी माना और टाइम टी माना। तो वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम बात करेंगे यहाँ से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये जो चीज़ें आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई बराबर एन ई ए वी डी, ठीक। आप सर ये कैसे वी डी, कैसे करंट है, करंट कैसे है, अब आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो हम एक एन ई क्या है, एन ई क्यू बराबर एन ई होता ना। आप यूनिटी क्रॉस सेक्शन एरिया और यूनिटी डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने बताया था क्यू बराबर एन ई होता ना, क्यू बराबर एन ई। तो आवेश का मतलब क्या होता है? कूलाम। तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलाम, और इंटू ए का मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और वीडी का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये, यहाँ से आपका हो जाएगा ये कूलाम हो गया, कूलाम इंटू मीटर क्यूब हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकेंड मीटर क्यूब। ये जो मीटर क्यूब दिखा रहा है एकांक घनत्व के लिए, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एकांक आयतन में, तो ये कूलाम प्रति सेकेंड जो है ये आवेश का करंट का ही तो मात्रक है। तो आई बराबर यहाँ से हो रहा है कूलाम प्रति सेकेंड इंटू मीटर क्यूब, मतलब कि एकांक आयतन में, एकांक आयतन के लिए एक करंट है, ठीक है। ये जो है करंट हमारा यहाँ एकांक आयतन के लिए इतना आ रहा है, ठीक है। यही इसका कॉन्सेप्ट है यहाँ से, ठीक है। तो आई बराबर क्यू बाई टी होगा, ये धारा हो गया, ठीक। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, पूरा हमको भरोसा है, और आप लोगों पर भी भरोसा, क्योंकि आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही फोकस के साथ अपनी पढ़ाई पे लगे हुए हैं। देखो भाई, फोकस नहीं करोगे तो कोई भी आपको कुछ समझा या सिखा नहीं सकता। तो चीज़ें समझने पर फोकस करिए, क्योंकि हम अगर चीज़ें याद करेंगे तो हमको भूलती ही जाएगी, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग याद करते हैं तो उसको रिवीजन रिवीजन रिवीजन, लेकिन आज की ज़िंदगी में कहाँ आपको रिवीजन करने का टाइम ही नहीं है। इसलिए चीज़ें कॉन्सेप्ट रूप से समझो, उसको अप्लाई करो अपने जीवन में, ठीक है। जैसे कि आप लोग अगर गाड़ी को अब हम कहें कि पहले एक्सीलेटर, क्या कहते हैं, थोड़ा एक्सीलेटर लेते हैं, किक मारते हैं, उसके बाद हम क्लच लेते हैं, फिर उसको धीरे धीरे छोड़ते हैं। अगर इस तरीके से याद करें हम, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे और उस गाड़ी वाड़ी उल्टा सीधा चला देंगे। अगर वही देखिए प्रैक्टिस आपका है, मतलब क्या आपका कॉन्सेप्ट है उसमें एक तरीके से, मतलब वो करते करते आपका अभ्यास होना है, प्रैक्टिस, उसको आप वैसे चला लेते हैं। तो करंट हमारा हो गया, तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा विद्युत क्षेत्र। क्या होता है विद्युत क्षेत्र? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र होता क्या है बेसिकली? विद्युत क्षेत्र वही होता है जिसमें कोई भी आवेश, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, ठीक है। वही आप
विद्युत क्षेत्र होता है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? वैद्युत बल रेखाएं, इसका जो डेफिनेशन है बहुत अच्छे से हम आपको दे दिए हैं, दे देंगे। टेलीग्राम चैनल लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है। अब यहाँ से इसका है चौथा टॉपिक हमारा वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन। वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वैद्युत इलेक्ट्रिक लाइन वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं होती है जिसपे स्वतंत्र तथा धन परीक्षण आवेश गति करता है, उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं की कुछ प्रॉपर्टी है, उसको हम आपको बता रहे हैं। वैद्युत बल रेखाएं प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ से हेडिंग है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए आवेश, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित दो आवेश हैं, ठीक। तो जो यहाँ से गति करती हैं, यहाँ से जब ये संचरण करती हैं, तो यहाँ पर इसके संचरण करने की दिशा में अगर हम इस पर कहीं स्पर्शी खींचते हैं, तो मान लीजिए इस बिंदु P पर माना तो आवेश P और Q है, और इस पर R बिंदु पर हम स्पर्शी खींचते हैं, ठीक। तो जो ये होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक। और इसका दूसरा प्रॉपर्टी है, बल रेखाएं चल रही हैं, तो इसका दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि अगर जहाँ पे काटती है वहाँ पे दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। एक मान लीजिए दो वैद्युत बल रेखाएं क्या है, एक P है, PQ है, एक R, एक PQ है, एक RAS है, ठीक। तो यहाँ पर दो वैद्युत बल रेखाएं हो जाएंगी, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा दो होगी, जो कि असंभव है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए इन दोनों टॉपिक को आप लोग बहुत ही ध्यान से याद रखें। तो इसको हम इरेज करते हैं। द्विध्रुव, द्विध्रुव होता क्या है? द्विध्रुव, चौथा टॉपिक हमारा द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव होता क्या है कि द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू। इनका परिणाम तो बराबर होता है, लेकिन आवेश का दिशा अलग अलग होती है, ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं तो यही द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो एक होता है द्विध्रुव आघूर्ण, पांचवा टॉपिक आपका है, पांचवा टॉपिक है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए यही समझा दे रहे हैं कि द्विध्रुव से बना द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ से मान लेते हैं 2L दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है? 2L, ठीक है। इनके बीच की दूरी 2L है। तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर होता है, किसी दोनों में से किसी एक का आवेश लेंगे Q, और इसके बीच की दूरी का गुणनफल 2L, ये हो जाता है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इसका मात्रक होता है कूलम मीटर, क्योंकि यहाँ कूलम L से दूरी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे छठवां। द्विध्रुव क्या होता है? जो दो समान आवेश होते हैं लेकिन विपरीत प्रकृति के होते हैं। इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग, एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल जैसे कि क्या है NaCl, Na क्या प्लस है, A ऋणायन है, Cl, HCl, इस तरीके से और भी है, तीसरे लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कूलम्ब। अब ये सब जो पढ़नी तो हमको पढ़ना पड़ेगा कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम, ठीक है।
जो आप लोग इंटर में पढ़ चुके हैं, वही कूलाम का नियम है। ठीक है, कूलाम का नियम आपको हम बहुत ही मज़ेदार से बढ़ाएंगे। कूलाम का नियम, आप लोग कह रहे होंगे सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट तो आपकी स्टार्टिंग यहीं से होनी चाहिए, मतलब कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो हमको पता है कि आपको कुछ लोगों को आ भी रही है, कुछ लोगों को नहीं भी आ रही है, तो ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चीज़ें क्लियर होना जरूरी है, तो हम आपको बता रहे हैं। देखिए भाई, हमारा स्टोरेज भी अब जवाब देने वाला है, तो इसलिए हमको इसी टॉपिक को ख़त्म करके वीडियो को एंड करना पड़ेगा। ठीक है, मोबाइल भी 2 GB का रैम है। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के 2 नियम है। पहला क्या नाम, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या है, इनके फर्स्ट लॉ जो कहता है कि कोई भी आवेश जब वो समान आवेश होते हैं तो रिपल्सन करते हैं, और जब विपरीत आवेश होते हैं तो आकर्षण करते हैं। मतलब कि इनके अनुसार कि जब जो सेम प्रकृति के आवेश होते हैं तो रिपल्सन करते हैं, और जो दो डिफरेंट प्रकृति के होते हैं आवेश, वो रिपल्स करते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ हम लोग बेसिकली इसको कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन सेकंड लॉ से पढ़ते हैं। तो मतलब सेकंड लॉ में क्या होता है कि माना तो माना एक धन वैद्युत द्विध्रुव है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव हमने आपको बता दिया, दो समान प्रकृति के, दो समान परिणाम के लेकिन विपरीत प्रकृति के होते हैं, उन्हें द्विध्रुव कहते हैं। माना दो एक द्विध्रुव है, माना एक द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव एक Q1 है, Q2। ठीक, इनके बीच की दूरी R है। ठीक, इनके बीच माना एक द्विध्रुव है जिनके बीच की दूरी R है। ठीक है, तो इनका कोटेशन क्या है कि जो इस पर बल लगेगा दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होगा, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, Q1 Q2 फिर इसके बाद जो इस पे बल आरोपित होगा, इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/r²। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। ठीक, तो अब इसको जब हम दोनों को यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है Q1 Q2 अपान r²। ठीक है, इसको इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं। Q1 Q2, ये देखो जो इनका कूलाम का नियम है ना, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम से अटैच करता है। वहां पे Q1 Q2 के स्थान पर होता है M1 M2 होता है, और ये जो बीच दूरी r² होता है, M1 M2 अपान r², G बराबर होता है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण के नियम होता है। ठीक, उस पर जो बल लगता है। ठीक है, तो लेकिन हमको प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाना है, तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा, तो थोड़ा सा इसको हम टिल्ट कर देते हैं। तो हमको क्या करना है, यह बराबर होता है कि Q1 Q2 अपान r², जहाँ पर K है परावैद्युत विद्युत कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। K का मान होता है, K बराबर होता है 1/4πε0εr। ठीक, इसका मान होता है 9 × 10⁹ तो यह बराबर हो जाएगा 1/4πε0 εr = Q1 Q2 अपान r² न्यूटन। लेकिन यहाँ पे जो है एप्सिलॉन r है, ये रिलेटिव विद्युतशीलता है और विद्युतशीलता है। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए, क्योंकि रिलेटिव परमेबिलिटी होती है विद्युत जो सापेक्ष विद्युतशीलता होती है, उसका मान निर्वात के लिए 1 होता है। तो निर्वात के लिए जो हम यहाँ पे एप्सिलॉन r का मान हो जाएगा 1, तो यहाँ से हमारा बल का मान आ जाएगा, इसको हम इस वैल्यू को रख देते हैं 9.9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान r² रहते हैं, यहाँ पे 100 देते हैं। तो हमारा आ गया ये फार्मूला जो कूलाम जी ने ड्राइव किया था। ठीक है, इसका बल का मतलब होता है न्यूटन। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारे जो मोबाइल की स्टोरेज है वो फुल हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए वार्निंग दे रहा है। ठीक है,
तो आज के लिए यहीं पर, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अपनी वाणी को वहीं विराम देता हूँ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। जय हिंद, जय भारत।